सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिशाधिके शंडिके तंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिव जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है काल रात्रि का दिन, तो ये संदेश खासकर मेरी सास रूमा बेरी के लिए और जो मेरे शत्रु हैं उनके लिए, और खासकर तांत्रिकों के लिए और एस्ट्रोलॉजरों के लिए। ठीक है, सभी एस्ट्रोलॉजर के लिए नहीं, जो मेरी सास के ग्रुप में है उनके लिए एक संदेश मैं पहुंचाना चाहती हूँ। जिसको मेरी ये वीडियो सुननी है, जिसको ये पूरी जानकारी लेनी है, तो वो मेरी पूरी वीडियो सुन सकता है। पहले मैं बता रही हूँ, ये मेरी सास के लिए है, और जो नहीं सुनना चाहता तो कोई बात नहीं, इसे जाने से शेयर करें ताकि और भी लोग सतर्क हो जाए। तो और दूसरा, मैं अपने हरिद्वार उत्तराखंड के माननीय मदन कौशिक जी बड़े भाई को हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष देती हूँ और बधाई देती हूँ कि आप कैबिनेट मंत्री बने। आशा करती हूँ आप अपनी जिम्मेदारियों को परिपूर्ण निभाएंगे। चलिए, मेरी ज़िंदगी का सच आप सुन रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी वो मुझे यूट्यूब पे और FB पर और इंस्टाग्राम पे ईशा बेरी के नाम पर मुझे सुन सकते हैं, मेरे ज़िंदगी का सच सुन सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। केरला 2 से भी ज़्यादा खतरनाक कांड किए गए हैं। बेरी खानदान हरिद्वार के फेमस हस्ती जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं लोगों को बर्बाद करने में। आज एक और सच मैं जुड़ावा आप लोगों के बीच में रखने वाली हूँ। रूमा बेरी का सच, जो मेरी सास है, मेरी पति की माँ है। मैं इनको ये कहना चाहूँगी कि आज तो काल रात्रि है और आप पूरी रात पूरे दिन जागकर मारण प्रयोग कराती हैं। एक से एक, जिसे कहते हैं पावरफुल तांत्रिक तुम लोगों ने मेरे लिए हायर किए हैं। उसमें है तुम्हारी अंजू बेरी, ठीक है, खासकर इसके चेले, और राहुल बेरी जी, और मनोज बिल्डर की बहन सपना, जिसे ये अपना बना करके रखती है ताकि वो इसके तांत्रिकों तक ले जाने में माध्यम बनती है। कामाख्या से लेकर सब जगह, उज्जैन, कामाख्या, हरियाणा, पानीपत, रोहतक, कहाँ नहीं तुमने मेरे लिए तांत्रिक लगाए ना। तो आज मैं तुम्हारे तांत्रिकों को फिर चैलेंज कर रही हूँ। मुझे घमंड नहीं है, कहीं तुम सोचो कि मैं घमंड कर रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ कि कर लो तुमने जो करना है। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग करो खूब। मैं तांत्रिक भाइयों से भी कहूँगी, जो तुमने एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, मेरी कुंडली दिखा करके टाइम निकालते हो कब इस पे मारण प्रयोग करना है, सब पता मुझे लग जाता है। क्योंकि जब तुम 100% करते हो तो थोड़ा छीटा तो मेरे पे भी आता है, जो मुझे शारीरिक कष्ट मुझे झेलना पड़ता है। वो मेरे कर्मों का नहीं है, ध्यान रखना। सुन लो तांत्रिकों, अघोरियों, ये मेरे कर्मों का नहीं है जो तुम लोग मुझे नाजायज पीड़ा देते हो शरीर को। उसको डबल भरने के लिए भी तो तैयार रहे ना आप लोग अब। और मैं इसीलिए ये संदेश अपनी सास को आज दे रही हूँ कि तुम, मुझे तो लगता है आसन वासन तो लगा ही लिया होगा तुमने घर पे। आज पूरी रात तुम करोगी, है ना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे स्वाहा, नाश हो जाए ईशा के परिवार का। मैं सब तेरे को देख चुकी हूँ रूमा बेरी, और तेरी वो बहू अंजू बेरी, और मनोज बिल्डर की बहन सपना, जिसे वो हमारे खानदान की बहू कहती है। कमाल की बात है, जब राहुल बेरी जी मरेंगे तो विधवा कौन सी होएगी, यही नहीं समझ आ रहा। असली बहू कौन सी है, चूड़ियाँ किसकी तोड़ी जाएगी, बिछुए किसके निकाले जाएंगे। तो ये पहले बेरी खानदान समझ ले, 2 बहुएं हैं इसकी, रूमा बेरी की। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये संदेश आज के दिन, काल रात्रि के दिन तुम जम के पावरफुल लगाओ। तुमने 1000 अगर ये लगाए ना, अघोरी, बाबा, तांत्रिक, मुसलमान तांत्रिक, हिंदू तांत्रिक, हर चीज के तांत्रिक, मैं और भी बरादरियों में नहीं बोलूंगी, सबको पता रहता है। तुमने हर तरह की पावर लगाई मेरे ऊपर, मुझे मारण प्रयोग करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जो मेरे नए व्यूवर्स है, कि ये मारण प्रयोग क्यों किया जा रहा है। भाई, अगर मैं मरूंगी
तभी तो मेरी पिता की संपत्ति आराम से खाया जाएगा। और दूसरी मेरी बहन, मेरी बेटी हिमानी अरोड़ा को ये जान से खत्म कर देंगे। अब मुझे तो लगता है वो जब मेरे सामने पेश नहीं कर रहे हैं, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इन्होंने हिमानी को मार दिया गया है। और नहीं मारा है तो ये धीरे 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 अगर ये इनके कैद में है तो ये धीरे धीरे उसको मार देंगे, इन ड्रग्स के इंजेक्शन लगा के। उसको ड्रग्स भी देते थे जबरदस्ती, जैसे इस रूमा बेरी ने और इसके पूरे खानदान ने, अंजू बेरी और ये सब शामिल है, तरुण बेरी, ममता बेरी, सब ये शामिल थे इसकी साजिश में, जो मेरी मम्मी को पहले ड्रग्स दे के मार दिया, जिसका एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया था। मोहन सिंह भंडारी ने हमें कम तंग नहीं करा नाजायज, हमने अपना कर्मा समझ के ही भोग लिया, क्योंकि हमने करा ही कुछ नहीं था। और तुम आज भी, मैं तांत्रिकों को चैलेंज नहीं कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं करो, ताकि तुम लोग भरोगे भी तो, अपने कर्मा भरने के लिए भी तो तैयार रहे ना। जब बीज लगाओगे आम का तो आम ही तो खाओगे, और नीम का लगाओगे तो नीम ही तो खाओगे। और क्या बायोलॉजी नहीं पढ़ी कभी? कभी ऐसा हुआ है कि आम का पेड़ लगाया है तो लहसुन उग गए? जो बीज लगा रहे हो ना, वो सबके साथ होना है। जितनी ग्रुप तुमने बनाई है हमें बर्बाद करने के लिए, ठीक है, हम पे निगरानी करने के लिए, कैमरा लगाने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, मार पिटाई करने के लिए, जादू टोना टोटका, खिलाया पिलाया, पैर की मिट्टी ले लो, कपड़े शमशान में जला लो, ये सब तुमने करा ना। और किसको जाके तुम शमशान में रात को पुजवाती हो? शमशान काली मिसासनी, मुझे सब पता है ना। तुमने उस काली को प्रकट किया है जहां पर ये प्राण भी चले जाते हैं। इस हद तक तुमने एक, जिसे कहते हैं ना, एक 100 तक हद होती है, उस 100 से भी ऊपर जो तुमने अघोरी लगाए हैं मेरे ऊपर, उज्जैन के, इलाहाबाद के, हरियाणा के सारे तांत्रिक बाबा, अघोरी, एस्ट्रोलॉजर, मुसलमान भाई, सब टोटल तुमने अपना पैसा बर्बाद कर लिया। बोलो मैं अगर गलत कह रही हूँ तो, पर मानोगे नहीं ना, क्योंकि ना तुम सारे बेरियों के खानदान में ना पागल पैदा हो रखे हैं, नार्सिसिस्ट। अपना जाके ना इलाज कराया करो मनोरोग विभाग में। किसी की जलन को देखकर, कोई खूबसूरती को देखकर, पैसा देखकर, रुतबा देखकर तुम उससे वो सीख तो नहीं ले रहे हो कि हम उनके जैसे बन जाएं। कॉपी करने में तो माहिर हो नहीं, लेकिन क्या है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, इसका हड़प लो, उसका हड़प लो, इसका खा लो, उसका खा लो, जान से मरवा दो, है ना। जैसे तुमने मेरे पापा की मायके वाली संपत्ति हड़प ली और मेरी बहन को गायब कर दिया, ये नहीं पता कि जिंदा है या मर गई। वाकई यार तुम लोगों ने सही कहा था, पुलिस तुम्हारी जेब में घूमती है तो वो घूम ही रही है। तुम तो दिखाई रहे हो मुझे कि देखा, सब जगह तूने हाथ पैर मार लिए, पुलिस ने तुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, तो ना दे। मैं सिर्फ ऊपर वाले की अदालत खटकाती हूं, ऊपर वाले की। तुमने जो बीज लगाए हैं ना फल खाने के लिए, तो अब तुम्हारी बारी है। मैंने तो वो खाए हैं फल जो मेरे नसीब के नहीं थे। मैंने वो दर्द झेला तुम्हारे मारण प्रयोग का जो मेरे नसीब में नहीं था। मैंने वो आंसू निकाले हैं जो मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन तुम्हें बड़ा मजा आया, तुम्हें बड़ा मजा आया कि अस्पताल के चक्कर काट रही है, कोर्ट के चक्कर काट रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, तड़प रही है, पैसा लग रहा है। अरे पैसा देने वाला तो मेरा ऊपर से बैठा है महाकाल, कमी नहीं है। देखते नहीं हो मैं तुम्हारी जैसे नीच हरकतें कोई करती हूँ जैसे तुम कर रहे हो। भाई का हड़प लो, भाई को गाली दो, माँ को गाली दो, माँ आला खाला पाला सब मुसलमान घर बना रखा। चरित्र की तुम कैसी रही हो पूरा हरिद्वार जानता है। तो अपना चरित्र को सही रखने के लिए बहू के चरित्र पे उंगलियां उठ रही थी। अपने आप में सुधार तो लाया नहीं गया, लेकिन उसकी तरफ नजर ना जाए, रूमा बेरी की तरफ ना जाए, राहुल बेरी की तरफ ना जाए, अंजू बेरी की तरफ ना जाए, सपना बेरी कहे या शर्मा कहे, ये आप बताइएगा मुझे कमेंट में। मनोज बिल्डर की बहन है ये भी बड़े तांत्रिकों के पास जाती है, मारण प्रयोग करवाती है। जब बाहर वालों को घर में घुसाओगे, यहीं से आप सावधान हो जाइए। ये बेटी बेटी करने वाली 10 जगह मुजफ्फरनगर के तांत्रिक दिखाती है।
इनकी जैसी औरतें ही तो घर खराब करती है। इज्जतदार घर की होती तो राहुल बेरी की रखेल कोई बनती। माना कि डाइवोर्स हो गया था तो इज्जत से दूसरी शादी करके भी रहती, लेकिन नहीं। और इसने जो मेरी बहन के साथ कांड किया है ना, उसका जल्दी खुलासा करने वाली हूं मैं। ये खुद गंदगी में लिपटे हुए सुअर ये हमें कहते हैं कि हम चरित्र के खराब है। क्यों सपना बेरी, बेरी कहूं ये शर्मा कहूं, बड़ा कंफ्यूज रहता है। तुम्हारा भी एक चर्चा अच्छा सा खोला जाएगा कि तुम्हारी ये रूमा बेरी प्रिय आंटी जी तुम्हारे लिए क्या क्या बातें करती थी। स्पेशल बनाऊंगी एक टॉपिक कि तुम, तभी तो पता चला मुझे तुम कौन हो, वरना क्या मुझे पता लग जाएगा कि तुम कौन हो। ऐसी जो सास है अंजू बेरी की सौतन को घर में बिठाती है, तो ये से आप नाप तोल कर लीजिए कि एक सौतन को एक सास बिठा रही है तो घर की, बेटे की और बहू की जिंदगी बर्बाद करने वाली और डिस्टेंस बनाने वाली एक रूमा बेरी ही इनके घर में माँ है। ये वो माँ है जो दुनिया को सुबह 4 बजे जाकर के दिखाती थी मैं तो राम राम जी, मैं तो परमात्मा की बंदी हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत गंदी हूँ। मैं काली मंदिर जाती हूँ, इसके तो बिना मेरा उद्धार नहीं होता। ये तो सब करने जाती थी वहाँ काली मंदिर। चलिए आप पॉइंट की बात की, काली मंदिर क्यों जाती थी। आप सबको पता है कि गंगा विहार कॉलोनी में मैं अपने मकान में रेंट पे रखती थी। कुछ ब्राह्मण लोग भी मेरे यहाँ रेंट पे आए थे कुछ साल पहले। आप सामने पड़ोसियों को वहाँ पता है 5-6 ब्राह्मण मेरे यहाँ रहते थे। वो ब्राह्मण काली मंदिर के थे, वो भी इसने हायर करे थे काली मंदिर के, क्योंकि हमारे ऊपर ये जब दूर से कुछ मारण प्रयोग करा रही थी वो असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब मेरे रेंट पे ये रहे तो ये पूरी रात काली के जाप मारण प्रयोग मेरे ऊपर करते थे, जिसके कारण मुझे भी इतनी मैं बीमार पड़ गई कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पाई। मेरे हाथ भी ऐसे हो गए थे कि मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी, और मैं इतनी प्रॉब्लम में थी कि आप लोगों को, गंगा विहार के लोगों को याद आया होगा, कुछ साल पहले मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उन दिनों में ब्राह्मण मेरे यहाँ काली मंदिर के रखवाए गए थे, और आखिर काली मंदिर के स्टूडेंट वो इतनी दूर से चंडी घाट काली मंदिर दक्षिणी माँ जो है हमारी, वहाँ के स्टूडेंट मेरे यहाँ रेंट पे करने क्या आए थे इतनी दूर। क्या उनको पूरे हरिद्वार में क्या रेंट पे घर नहीं मिला था 5-6 लड़कों को? या फिर काली मंदिर में इतना बड़े कमरे हैं, आश्रम है, क्या वहाँ के गुरुजी जो है महाराज जी, क्या वो इनकी व्यवस्था नहीं करा सकते थे? करा सकते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दूर से प्रयोग कर रहे हैं कोई असर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा इनके घर में, इनकी भूमि में, इनके घर में किया जाएगा तो ये मरेगी। तो इन्होंने, ये कुछ ब्राह्मणों ने, मैं अब उनकी फोटो भी लगा दूंगी, उन ब्राह्मणों ने इतने मेरे पूरी रात पूरे दिन बैठ के जाप करे। ये जगह रहते थे, उस वक्त मुझे कोई जानकारी तो थी नहीं। तब मैं इनसे जब पूछती थी कि आप लोग बड़ी रात को जगह रहते हो पूरी पूरी रात और दोपहर को सोते, तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने कहा है हम रात का कोई एक अनुष्ठान चला रहे हैं, वो हमें करना है। लेकिन जब मैं बहुत बीमार हो गई, जब मैं इधर उधर अपने आप को ठीक कराने के लिए गुरुओं के पास भागी, तो मुझे एक अघोरी ने बताई ये बातें, और फिर मुझे पता लग गया कि इन लोगों ने मारण प्रयोग करने के लिए, ताकि मेरी मृत्यु हो जाए और हींग लगे न फिटकरी रंग बिचों का आए, बहू को मारण प्रयोग तांत्रिकों के द्वारा मरवा दो, फिर बेरी को जेल भिजवाए। क्यों सासू माँ? फिर पीछे से मैं नेताओं के साथ खाऊंगी प्रॉपर्टी और सारा माल खाऊंगी मैं। अब इन अंकल को तो बुरा लगेगा जो हमारी कॉलोनी के फेमस हस्ती हैं ओम प्रकाश अंकल जी। आप ही का नाम ले लेकर के इतना काम करती थी कि देखा ओम प्रकाश ने तो मुझे इतने गुरुओं से मिलवाते हैं। ओम प्रकाश तो मेरे पास ये भी है, मेरे पास तो संजय पालीवाल है, मेरे पास तो सब मंदिर के महाराज है, मेरे पास तो चेतन ज्योति वाले महाराज है, मेरे पास तो सतपाल महाराज जी हैं, मेरे पास तो महावीर वशिष्ठ है, गौरव की कोई गौरव भैया के रिश्तेदार। ठीक है, तो इन्होंने मुझे इस तरह से धमकियाँ दी। अच्छा, इच्छा मुझे ये भी थी कि मैं भी गुरुओं के पास मिलूं, चरण स्पर्श करूं, लेकिन नहीं 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 नहीं, वो तेरे से मिलना पसंद नहीं करेंगे। क्यों भाई? मैं गुरुओं से पूछूं क्यों नहीं मिलना पसंद करोगे आप? क्या मैं छूत की बीमारी से हूं, या मैं धर्म परिवर्तन कर रखा है? आशीर्वाद, अगर आपके पास आशीर्वाद है तो दीजिए ना आशीर्वाद। आप ऐसी औरतों को आशीर्वाद देते हैं
जो चरित्र की साफ नहीं है, जो देश को बर्बाद करने के लिए उल्टे सीधे काम करती भी है, कराती भी है लड़कियों से, आप ऐसी औरतों के साथ साथ देते हैं। मुझे शर्म आती है आप लोगों को गुरुजी कहते हुए। बहुत गुरु के नाम लिए, मैं नहीं लेना चाहती नाम, इन्होंने जिस तरह से मुझे बताए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये ओम प्रकाश अंकल जी काफ़ी गुरुओं के पास जाते हैं, इनके माध्यम से भी ये मिली हैं। और बड़े गुरु हैं, कोई ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी भी हैं, ठीक है। और काली मंदिर के जो हेड है, उनका नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, उनकी तो बहुत अच्छी है ओम प्रकाश अंकल जी से, उनसे तो बहुत अच्छी है। उसके बाद भी ये आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसी औरतों का साथ देते हैं, ऐसी औरतों को आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा तू देश को बर्बाद कर, हमारा कल्याण हो, है ना। ऐसे ये आपके बीच में इसलिए टॉपिक डाल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कुछ सुना कुछ होता है, दिखता कुछ होता है, तो मुझे लग रहा था कि आप तक ये बात पहुंच जानी चाहिए जरूरी, क्योंकि मैं तो कर्म पे विश्वास करती हूँ। मैं दुनिया की तरह दिखावे नहीं करती कि मैं रुद्राक्ष की माला पहन लूँ, ऑरेंज कपड़े पहन लूँ, लोग बच्चों को दान करूँ मैं और फिर वीडियो बनाऊँ, देखो जी मैं यहाँ दान कर रही हूँ, मैं आज कुष्ठ आश्रम में गई हूँ, मैं आज गौशाला में गई हूँ। मैं ये नहीं करती। मेरी ऑरा क्या है, मैं क्या हूँ, ये आप संत लोग खुद भी मेरे को देख सकते हैं अपने जाप तपस्या से। लेकिन हम सनातनी धर्म में हैं, हमें अपने और अपने संसार के लिए, अपने इस दुनिया के लिए कम से कम हमें तो अच्छा करना चाहिए। और ऐसी महिलाओं को सद्बुद्धि आनी चाहिए जो गलत काम करती हैं। दुनिया के दिखावे में तो ऐसे दिखाएंगी, सुबह 4 बजे डोलू लेके जाएंगी, मैं गंगा जी जा रही हूँ, है तो वही बात होगी। मछुआरा जाता है मछली पकड़ने, मेरी सास रूमा बेरी जाती है लड़की पकड़ने, वहाँ गरीबों की लड़कियों को वॉच करती है और ये ड्रग्स भी देती है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। जब मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिए, मैंने डांट लगाई कि आप ये क्या क्या कर रही हैं, गरीबों की लड़की भी आप फंसा रही हैं और ये ड्रग्स भी दे रही हैं, ड्रग्स भी बिकवा रही हैं। और कल अगर उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी उन बच्चियों के ऊपर, तो कौन करेगा इनको, कौन छुड़ाएगा, कौन जमानत देगा। तो बस सच बोलने वाला तो सबको बुरा लगता है। मैं कड़वा बोलती हूँ। वो कहते हैं ना, मीठे में ही मिठाई में ही कीड़े पड़ते हैं, नमक में कभी नहीं पड़ते हैं। मैं नमक की तरह तीखा मिर्च तो बोल देती हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ ना खंजर नहीं खोपती रिश्तों में, और ना मैं गद्दारी करती हूँ, ना मैं किसी रिश्ते में, और ना मैं अपने देश के साथ करूँगी गद्दारी। आपके बीच में सच डालना था और इन तांत्रिकों को भी चैलेंज करना चाहिए। काली मंदिर के लोग आए थे, अब मैं नाम चाहो तो मैं बोल सकती हूँ, अब ये समझ गए होंगे अगर सुन रहे होंगे मेरी वीडियो। पूरी रात जो तुम मेरे को बेवकूफ़ बना के कहते थे कि हम एक अनुष्ठान कर रहे हैं, वो तुम अनुष्ठान मेरे को मारण प्रयोग करने में कर रहे थे, जिसके बाद मैंने उसे बहुत झेला, बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई। तुमने जन पैसों के कारण, या फिर जो तुम्हारे गुरुजी हैं, जो तुम्हारे टीचर हैं, ठीक है, या उनके कहने पे तुमने आदेश माना होगा, क्योंकि वो तो ओम प्रकाश अंकल जी के खास गुरुजी हैं, ठीक है। उनके तो चरण भी अगर घर में पड़ जाए तो सोच लो आपका घर पवित्र हो गया, क्योंकि ये ओम प्रकाश अंकल जी के घर में एक बार मैंने देखे थे कीर्तन में, क्योंकि इनके बारे में तो मैंने सुना है। गुरुजी तो जल्दी से अगर आते ही नहीं, अगर ये आ गए आपके घर में किसी सत्संग में, जागरण में, तो सोच लो आपका भाग्य उदय हो गया। मैंने तो तब दर्शन करे थे उन गुरुजी के, उनके बाद तो मैंने दोबारा करे ही नहीं कभी भी सामने से। तो हो सकता है कि आपको इन गुरुजी ने भेजा हो ये टीम लगा के कि जाओ इनके घर में, जाओ रेंट पे और पूरी रात जाप करो और फिर इसको मारण प्रयोग का इंतजाम हम करेंगे। पर आप सब ये भूल गए, एक प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में एक रूमा बेरी का साथ, गंदी औरत का साथ देने के लिए आप लोग जो ये अपने कर्म लगा रहे हो ना, इसके जब अंकुरित होंगे और इसके फल खाओगे तब पता लगेगा कि क्या होता है। आपकी पीढ़ियां ना नाश हो जाए। आज काल रात्रि दिन है, क्योंकि जो पीड़ा मैंने झेली है, जो दर्द मैंने झेला है, जो दवाइयाँ मैंने खाई है, जो अननेसेसरी पूरी रात में जागी हूँ दर्द में, जो मेरे आंसू निकलते थे महाकाल के आगे, तो वो तुम्हें ऐसे कोई छोड़ेंगे। आज इतना कुछ करने के बाद उज्जैन तक के इन लोगों ने लगाए हैं, कामाख्या के लगाए हैं सारे अघोरी मेरे ऊपर, ठीक है।
पूरा लगातार प्रयोग चले मेरे ऊपर, मेरे शरीर को, तभी तो मेरा शरीर कमजोर हो गया। तभी तो मैं देखो जब शादी करके आई मैं कितनी खूबसूरत थी, अच्छी थी, हष्टपुष्ट थी आप लोगों के सामने, गंगा बिहार के लोग जानते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं इतनी कमजोर हो गई, हड्डियां ही रह गई मेरे शरीर में। अब जब नकारात्मक ओरा आएगी शरीर में, वो तो वो पड़ती ही पड़ती है, कहीं ना कहीं तो असर तो आएगा, पूरा नहीं आएगा तो कम आएगा। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने जिंदा हूँ, ठीक है, फिर भी मैं खड़ी हो गई हूँ, फिर भी मेरे महाकाल ने मुझे जिंदा कर दिया, फिर भी महाकाल की पत्नी उमा अम्बा भवानी माँ काली ने मुझे फिर जिंदा करा। उठ, हम तेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा ना। तुम्हारे जिसे कहते हैं ना सबसे गंदे से गंदे, तुमने बलि भी दी, ठीक है, तुमने उल्लू की बलि भी दी, तुमने बकरे की बलि भी दी शमशान में, मुझे सब पता। तुमने मेरे घर में, जो मेरा मायके वाला घर है, वहाँ पे रात को 2 बजे जा करके वो ताला खोल करके तुमने मेरे घर में चोरी भी करी, मेरे कपड़े उठाए, फिर उस कपड़े का पुतला बना करके तुमने एक मुर्दे के साथ भी जलाया है, मुझे सब पता है। और जो पीड़ा मैंने झेली है, मैंने तो झेल ली अपने कर्म समझ के, जबकि वो मेरे कर्म में नहीं था, क्योंकि वो तुम दे रहे थे। कर्म तो उसे कहा जाता अगर आप लोग मुझे कुछ नहीं करते और मैं फिर भी बीमार रहती, तो मैं इसे अपने कर्मों का फल भुगत कर चुप रहती कि चलो ये मेरे कर्मों का फल है। लेकिन जब तुमने मुझे जीने नहीं दिया, चारों तरफ से तांत्रिक बाबा अघोरी सब लगाए, और जो मेरे शरीर को पीड़ा हुई, और जो मैं चिंगाड़ी, और जो मेरे दर्द हुआ, सोचो तुम्हार को कहाँ बख्शेंगे वो। कर्म का फल तो सबने खाना है, चाहे मैं भी हूं। मैंने तो वो खाया जो मेरे भाग्य का नहीं था, वो खा रहे हो, और तुम लोग मेरे से वो छीन रहे हो जो मेरे भाग्य का है। अगर तुम परमात्मा बन जाओगे तो भी उसको कौन पूछेगा, जो सृष्टि चला रहा है, जो हमें एक एक सेकंड की सांस दे रहा है, जो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, जो हर जीव जंतुओं के लिए खाने का इंतजाम कर रहा है। मेरी बात कड़वी है, मैं कड़वा बोलती हूँ, और जो मेरे संत सनातनी गुरु जी हैं, जितनों के मैंने नाम बोले हैं, मैं आप लोगों से पहले तो क्षमा भी मांगूंगी, लेकिन मैं आपके बीच में सच्चाई डालना चाहती थी, इसलिए मैंने आपका नाम डाला, क्योंकि मेरे साथ ये खेल खेलती थी रूमा बेरी जी। मेरे घर में ऐसे ऐसे एस्ट्रोलाइजर भी रखवाए जिन्होंने मैं पर्सनली देखो, मैं कोई भी मेरा किराएदार ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने उनके साथ बदतमीजी व्यवहार करी हो। हाँ, कभी किराया नहीं दिया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बात हो गई हमारी, आवाज़ ऊंची में, लेकिन उसके अलावा मेरे किराएदार बता देंगे कि मैं उनके साथ अपने भाई जैसा, अपने घर जैसा, बहन जैसा रखती थी रिश्ता। अगर तुम्हारे घर में खाना नहीं बना तो मेरे पास ऊपर कमरे में आकर के मुझसे खाना ले जाओ, जो बना होगा ले जाओ, सब बता देंगे। अब यही तारीफ, अगर इन्होंने ये तारीफ करते थे कुछ किराएदार, तो मेरी सास को चुभती थी कि अरे ये तो मेरी बहू की बड़ी तारीफ कर रही है कि ये तो बहुत अच्छी है। वो हमारे संस्कार है, क्योंकि हमने हमेशा सीखा है अपने घर से, पापा से, कि पड़ोस में भी झाँक करके देखो कि वो भूखा तो नहीं सोया है, कि उसके घर में चूल्हा जला नहीं जला, या तकलीफ में है वो जो खाना नहीं खाया, और अगर उस पर खाने की व्यवस्था नहीं है तो तुम अपना आधा खाना दे दो, अगर बना हुआ है खाना उसको खिलाओ, उसकी पीड़ा को समझो। हम तो उस घर से हैं, सिर्फ देना ही सीखा है, तभी तो लेके आई थी रूमा बेरी जी। पर मुझे ये नहीं पता था तुम्हारी भूख इतनी बड़ी है कि तुम मेरे मायके का ही मकान डकार लोगी। कहाँ लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी? अब तो सोच, तू डकार मार के बैठी है, वो हजम हो जाएगा? ना 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 ना, कोड़, कैंसर सब बन के गल के सड़ के तब तुम्हारा अंत होगा, क्योंकि तूने उस महाकाल की बच्ची को दर्द दिया है, तो तेरा विनाश होना तो निश्चित है, ठीक है। और ये संदेश इसलिए दिया कि अगर अभी भी नहीं सुधरी ना, तो सोच ले कि तेरा अंत कितना बुरा होगा। कुक्कू ताई जी से ही सबक सीख ले कि वो बिना नहाए गई है, बिना नहाए, ठीक है। कीड़े पड़ गए थे ना उनको, जब डॉक्टर ने कहा था इनकी पूरी बॉडी में कीड़े हैं, ड्रेसिंग नहीं खोलनी है, तो सोचो उसको स्नान तक नहीं मिला, मुंह में जल तक नहीं मिला। उससे भी अगर तुम्हें सबक नहीं मिल रहा है तो यार तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। चलिए, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये सच डालना था मुझे कि आज सारे तांत्रिकों को काल रात्रि की बधाई हो, और खूब
खूब हवन करो पूरी पूरी रात। रूमा बेरी, राहुल बेरी, अंजू बेरी, सपना और भी अन्य जो इनके साथ सदस्य जुड़े हुए हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजरों के नाम मुझे नहीं पता, कुछ तांत्रिकों के नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये पता है कि ये व्यक्ति करता है। क्योंकि गंगा बिहार के भी बालाजी धाम में भी 2-4 एक एस्ट्रोलॉजर रहते हैं जिन्होंने मेरे पे भी प्रयोग करने का पूरा जिम्मा उठाया था, लेकिन मेरे महाकाल ने उनका ये भी नाकामयाब कर दिया था। समझ गए होंगे वो कौन थे? बालाजी, गंगा बिहार कॉलोनी में बालाजी धाम में जो रहते थे। तो जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया ना, तो मेरे महाकाल मेरे साथ है और उनकी पत्नी उमा भवानी उनके साथ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मैं इनमें समय बर्बाद करती हूँ कि किसी के घर में जादू टोना करो, ये करो। नहीं भैया, सबका कर्म भोगना है और हमारे पैतृक लोगों को भी सजा मिलती है ऊपर। तो फिर मैं तो ये कहना चाहूँगी लास्ट में कि बेरी खानदान के पितर तभी तो शांत नहीं होते जब आपके घर में इनकी जैसी डायन, रूमा बेरी जैसी डायन औरतें होती है ना, जो भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी इन नकारात्मक औरों को जागरूक करती हैं, शमशान में जाके जगाती हैं। तो ये आप ही कोई परेशान करेगी। मैं आज भी ये कह रही हूँ, तो अपने कर्मों को भुगतने के लिए तैयार रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नया सच आपके सामने डालूंगी और आप सुनने के लिए तैयार रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मेरा क्या कसूर, मेरी जिंदगी का सच। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।